आइए, मनीष राव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस जो 8 क्लास का है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें जानना है कि आपका प्राकृतिक रेशे है क्या, यानी प्राकृतिक रेशे होता क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे कपास आ जाता है, ऊन आता है, उसके बाद रेशम या रेशम आदि जो पौधे से बनता है या जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? पौधे और जंतुओं से जो रेशा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जिसमें आपका आ जाता है रेशम, कपास, ऊन इत्यादि रेशम के बने होते हैं। उसके बाद जानते हैं कि प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए अब जो उसमें तो पहले जानते हैं कि संश्लेषित रेशा क्या है। संश्लेषित रेशा जो होता है, या छोटी का बने, यानी यह जो है संश्लेषित रेशा जो होता है यह मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? उसे मानव निर्मित भी रेशा कहते हैं। ठीक है, यानी मानव द्वारा बनाए गए रेशे को संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कोई कि संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं, यानी मानव द्वारा बनाए गए रेशे को संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। किसको? प्राकृतिक रेशा को अब चेंज कर दे उसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशा, अब जाने कि संश्लेषित रेशे के प्रकार। ठीक है, तो संश्लेषित रेशा जो होते हैं वह निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो पहले इसमें कह रहा है कि रेशा, आपके जान गए कि रेशा का खोज जो सबसे पहले किसने किया था? चीन ने किया था। ठीक है, रेशा का खोज किसने किया था? चीन ने किया था। जो यह रेशम जो है कीट से बनता है, यानी छोटे छोटे कीट से बनता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है, इसका खोज सबसे पहले चीन ने किया था। जो एक कपड़े प्राप्त करने, कपड़ा यानी बहुत महंगा होता है। इसका जब रेशम का जो रेशम का जो कपड़ा बनता है महंगा होता है, यानी कोई चीज का अपने अनुसार जब उपयोग करते हैं तो वो अपने मर्जी से, यानी प्राइवेट में जब मान लीजिए कि निजी का माने मेरा है तो मैं अपने अनुसार से उसको बेचूंगा। ठीक है, लेकिन सरकार जो है वो कीमत लगा सबके लिए समान होगा। आज मान लीजिए हम किसी किताब का अगर खोल लेते हैं, किताब को बेचते हैं, तो क्या होगा? किताब जो होगा हमारे माध्यम से प्राइवेट है, हम उसी किताब को अपना मर्जी से 10 रुपए में बेच रहे हैं, और वही किताब दूसरे जगह 20 रुपए मिल रहा है। यानी निजी का मतलब क्या हुआ? अपने अनुसार बेच रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि रेयान जो होता है, रेयान अब संश्लेषित रेशा जो होता है यह कीट से बनता है। इसका खोज सबसे पहले चीन ने किया था। रेशे का खोज किसने किया था? सबसे पहले चीन ने किया था। आइए पहले का हम प्रकार देखते हैं, संश्लेषित रेशे का प्रकार। इसमें जो होता है ना आपका रायन होता है। ठीक है, तो रायन जो होता है ना, रायन यानी रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह जो आपसे पूछा जाए कि जो रायन रेशा होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो रेशा काष्ठ यानी लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, जिसे रायन कहते हैं। रायन किसे कहते हैं? जो रेशा काष्ठ या लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है, जिसे रायन कहते हैं। यह रायन किसका बनता है? कपास के साथ मिलकर बनता है, यानी कपास के साथ बिस्तर की चादर बनाने में या ऊन के साथ मिलाकर कालीन बनाए जाते हैं। तो रायन जो होता है ना, कपास के साथ मिलाकर क्या बनता है? ऊनी चादर बनाया जाता है, उसमें बिस्तर बनाने का कहा जाता है। किसके द्वारा? रायन किसमें मिलाया जाता है? कपास के। रायन और कपास को मिलाकर या एक क्या करता है? लुगदी को कहते हैं। तो रासायनिक उपचार के द्वारा क्या किया जाता है? आपको रायन और कपास को मिलाकर एक ऊनी चादर बनाइए, चाहे बनाइए किसी चीज बिस्तर का चादर बनाइए, तो यही जो होता है रायन के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा होता है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो होता है ना, यह मानव निर्मित रेशा होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि नायलॉन किस प्रकार का रेशा है, तो मानव निर्मित, इसका मानव द्वारा बनता है। नायलॉन जो किसके द्वारा बनता है? मानव निर्मित रेशे द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें जो निर्मित कोयले होते हैं। ठीक है, कोयले, जल और वायु से किया जाता है। आपसे पूछ दिया जाए कि नायलॉन किसके द्वारा, तो जल और कोयले के द्वारा किया जाता है। नायलॉन रेशम इतना प्रबल है जो यह मजबूत होता है, कुछ मजबूत होता है नायलॉन। ठीक है, इसमें नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं।
यानी लाइनॉन के द्वारा पैराशूट के जो उसमें धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेसे या जिसमें रस्सी का प्रयोग किया जाता है, यह नायलॉन जो होता है तो मजबूत होता है। यह जल्दी देखिएगा पतला, जब मछली को बजाता है तो उससे अगर चाहिएगा तो किसी का घेंट काट सकते हैं, ठीक है, किसी लकड़ी को काट सकते हैं उस रेसे के द्वारा, इतना वो हार्ड होता है, देखने में नरम होता है लेकिन काट देता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, मानव निर्मित नायलॉन किस प्रकार का रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, जो क्या करता है कोयले जल और वायु से किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इस नायलॉन जो होता है यह प्रबल यानी मजबूत होता है, जैसे चट्टानों पर चढ़ने के लिए। पैराशूट हो गया यानी अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे बनाए मजबूत या प्रबल यानी मजबूत होता है, जिस किसी चीज पर चढ़ने में इसकी मदद चढ़ते हैं तो उसके द्वारा सहायता से चढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ पर किसी चीज पर चढ़ते हैं तो उसमें रेशे का प्रयोग उसके प्रयोग से चढ़ते हैं, यानी मजबूत रेशा होता है उसके रेशे का ही बनता है, जो लाइनेन का ही होता है। अगला जानते हैं कि पॉलिस्टर। पॉलिस्टर है क्या, यानी हम दूसरा का यानी रेशे का दूसरा का प्रकार जान रहे हैं कि प्राकृतिक संश्लेषी रेशे का दूसरा प्रकार कि पॉलिस्टर। पॉलिस्टर है क्या, तो पॉलिस्टर जो है ना पॉली और एस्टर यानी पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना है तो पॉलिस्टर हो जाता है। यह वास्तव में एक रासायनिक जो एस्टर कहलाता है, यह रासायनिक एस्टर कहलाता है। पॉलिस्टर क्या कहलाता है, रासायनिक एस्टर कहलाता है। जैसे बोतल है, बर्तन, फिल्म, तार, यानी जितना भी आप देखते बोतल देखते हैं प्लास्टिक का तो वह पॉलिस्टर का बनता है। आप बर्तन देखिएगा तो उसमें बनता है, फिल्म जो देखते हैं और फिल्म में उसमें भी पॉलिस्टर है, तार देखते हैं किसी तार को बनाते हैं उस तार में भी आपको क्या किसका पॉलिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब जो तीसरा देखते हैं कि क्या है, एक्रिलिक, ठीक है। एक्रिलिक जो है यह अन्य संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, यानी जितने भी अन्य प्रकार के जितने भी संश्लेषित रेशे हैं उनसे तैयार किया जाता है। कौन, एक्रिलिक। अब उसके बाद प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है, जो यह जो है प्राकृतिक से लोकप्रिय, यानी लोकप्रिय का मतलब अधिक प्रिय, प्रसन्न, लोकता माने अजानता में ज्यादा प्रयोग में किया जाने वाला, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं कि इसका गुण धर्म है क्या, ठीक है।